गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आर्क ब्लो मुख्य रूप से डीसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो क्रिएट होता है। आर्क ब्लो एक प्रकार का डिफेक्ट है, एक प्रकार का दोष है जो क्या वेल्डिंग पे प्रभाव डालता है, वेल्डिंग की क्या क्वालिटी है, कैसे इसकी समस्या को समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। पहले पहले हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, ये आर्क ब्लो का टॉपिक है। उसके बाद से यहाँ पे व्हाट इज आर्क ब्लो। तो आर्क ब्लो एक प्रकार का दोष है जब डीसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा जब वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच, यानी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वर्क पीस के जहां अर्थिंग लगता है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आप लोग ये वर्क पीस है, जब वेल्डिंग के दौरान यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क पीस से क्रिएट हुआ है, एक इलेक्ट्रोड पे क्रिएट हुआ है, दोनों में आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। इसके वजह से क्या हुआ, ये इंट्रैक्शन होने के आपस में ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जिससे बनी हुई जो आर्क होती है एक तरफ भागने लगती है, वन डायरेक्शन में भागने लगती है, जिससे जो मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है, फिलर आर्क का जो डिपोजिशन होता है एक जगह नहीं होता है, जिससे आर्क ब्लो क्रिएट होता है। इसे ही दो टर्मिनल निकला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। ये आर्क ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जहां पे रॉड लगती है और एक यहाँ पे वर्क पीस के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो दोनों के बीच जब स्टेबल आर्क होती है, जो बनी हुई आर्क होती है, वो अपने मार्ग से भटकने लगती है और जब भटकने लगती है तो क्या होता है, बिल्डिंग सही जगह पे नहीं होता है, डिपोजिशन फिलर रॉड का सही जगह पे नहीं होता है, जिससे ये आर्क ब्लो पैदा होता है। मेन कारण यही पर प्लेस पे नहीं होता है। दूसरी जो होती है, फिलर मेटल का जो खपत है, कंज्यूमेबल जो कंज्यूम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फैल जाता है, स्पैटर्स के रूप में चला जाता है, इसलिए ये खपत बढ़ जाती है। उस कंट्रोल करने में वेल्डर की बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये जान लीजिए, समझ में आ रहा है ना। स्थिर हो जाती है जिसकी वजह से वेल्डिंग करना बड़ी मुश्किल होता है। जो छिटकिरियां होती है, छोटा छोटा जो निकलता है, आप देखे होंगे जो दाने दाने के रूप में होती है, वो मेटेरियल बढ़ जाता है क्योंकि वो इधर उधर भागने लगता है। इस टाइप से जो बीड बनता है, ये बीड बनती है, वो अच्छी नहीं बनती है, सुंदर नहीं बनती है। अंडरकट का प्रॉब्लम आता है। अंडरकट एक अर्थिंग कनेक्शन का थोड़ा दूरी बढ़ा दिया जाए। जब उत्पन्न हो जाता है ना, तो जो ग्राउंड जो होता है, अर्थ है ना, उसकी चेंज कर देना चाहिए, जो उसके ऊपर वेल्डिंग केबल को लपेटने से भी क्या होता है, कंट्रोल हो जाती है आर्क ब्लो का दोष। वेल्डिंग टेबल पे जो जाब रखा जाता है उसकी स्थिति को भी बदल दिया जाता है। प्रयोग करें रन ऑन और रन ऑफ, जैसे कि जहां से वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक जाब का टुकड़ा लगा दिया जाए और जहां एंड हो रही है उधर भी एक टुकड़ा लगा, रिवर्स पोलैरिटी में कर दिया, रिवर्स पोलैरिटी है तो स्ट्रेट पोलैरिटी में कर दे। इससे भी क्या होता है कि आर्क ब्लो की समस्या दूर हो जाती है। डीसी वेल्डिंग के द्वारा हम लंबे समय तक वेल्डिंग करने से बचें। आर्क ब्लो की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो डीसी वेल्डिंग की जगह पर हम एसी वेल्डिंग का एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करें, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करें। दोस्तों ये जो वीडियो था मैं शॉर्ट में बता दूं, समराइज कर देता हूं एक बार, कि जो आर्क ब्लो होती है वो डीसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा जब वेल्डिंग की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उसके बीच इंट्रैक्शन की वजह से आर्क अपने मार्ग से भटक जाता है, जिससे क्या होता है कि बनी हुई आर्क अपने मार्ग से भटक जाती है, जिसको हम आर्क ब्लो कहते हैं। और इसका कारण वही होता है